आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस नियमित रूप से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। रहस्यमयी चमत्कारों से भरा केदारनाथ धाम। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई है। कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा तथा और क्या है इस मंदिर के रहस्य, आइए जानते हैं। केदारनाथ धाम में यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह मंदिर सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 508 पूर्व जन्मे आदि शंकराचार्य ने करवाया था। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन भक्तों का कहना है कि मंदिर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है। शिवलिंग पर ताजा बेल पत्रों का चढ़ावा भी मिलता है। इतना ही नहीं, 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। 6 माह बाद यानी मई महीने में केदारनाथ के द्वार खुलते हैं। द्वार खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए तब थी। मित्रों, अब जानते हैं इस केदारनाथ मंदिर का 400 सालों तक बर्फ में दबा रहने का रहस्य। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चौराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। बात 16 जून 2013 की है। इतिहास में पहली बार केदारनाथ के समीप स्थित मंदाकिनी नदी ने ऐसा विशाल और विकराल प्रलय का रूप धारण किया। जो भी कुछ इसके रास्ते में आता था वो उसे अपने साथ बहा ले जाती थी। इस महाप्रलय में आसपास के सभी देवालयों को अपने साथ बहा लिया और उसकी लहरें बार बार केदारनाथ धाम पर जोर जोर से टकरा रही थी। मंदाकिनी नदी का साहस इतना बढ़ चुका था कि वह केदारनाथ को भी अपने साथ बहा लेना चाहती थी, लेकिन महादेव के आगे कभी किसी की चली है। यही बात सिद्ध हुई इस प्रलय के दौरान हुए इस चमत्कार से। तभी इस तबाही को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी अद्भुत लीला का परिचय देते हुए अचानक लहरों के बीच एक विशाल शिला को प्रकट किया, जो पानी के लहरों के साथ लुढ़क कर ठीक मंदिर के सामने आके रुक गई। उस शिला की वजह से पानी का जोर से मंदिर की ओर आने वाला प्रवाह 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रलय की लहरों से केदारनाथ मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। माना जाता है कि स्वयं भगवान महादेव शिला के रूप में वहां प्रकट हो गए। केदारनाथ के दर्शन को आने वाले भक्तों द्वारा आज यह शिला भीमशिला के रूप में पूजी जाती है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं, महादेव की सवारी नंदी बैल, जिसकी प्रतिमा इस मंदिर के बाहर स्थित है, मंदाकिनी की तेज लहरें इस मूर्ति को बहाना तो दूर खरोचे भी नहीं पहुंचा सकी। हालांकि इस जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई। इस प्रलय में लगभग 5000 लोगों की मौत हो गई थी। इतने बड़े प्रलय का सामना करने के बाद भी केदारनाथ का यह ऐतिहासिक रहस्यमय मंदिर आज भी शान से अपनी जगह खड़ा है और रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु भगवान
महादेव के दर्शन करने तथा उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करने और इस ऐतिहासिक केदारनाथ धाम को देखने दुनिया के हर कोने से लंबा कठिन सफर तय करके आते हैं। तो साथियों, ये रहा अनोखे केदारनाथ मंदिर का इतिहास तथा उससे जुड़े रहस्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के भेजिए और ये वीडियो लाइक तथा शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम तथा ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उनके अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई अद्भुत रहस्यमय खोज के साथ। धन्यवाद।